बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति बड़े ही खुशी के साथ आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा हमें भले ही उस हाथी को ना देख पाएं, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंबे की तरह होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूँ, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी लोगों को समझाया। तभी अचानक पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। उसके बाद छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में ही लड़ रहे हों। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वो वहां पर रुक गया और उनसे पूछा, क्या बात है? तुम सब आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी कैसा दिखता है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बातें शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम सबके विचार में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ है और महसूस किया है। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सबने बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। अब तक सभी की सारी बातें समझ आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यदि आप सबने जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ आ जाता। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें ज़रूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी शांति से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।